अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करते हैं हम आपको एक और नए सेशन में। अगेन काशिफ़ ख़ान इस वक्त मैं आप लोगों के साथ हाज़िर हूँ जी। और कल वीडियोस जो है ना हम वो अपलोड ना कर सके क्योंकि कुछ मसरूफियात थी, तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं। अच्छा, अगर हम किसी भी दिन जो है ना अपनी वीडियोस अपलोड ना कर सकें, मतलब एनालिसिस अगर हम वीकेंड पे आप लोगों को नहीं देते, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो फिर आप जो है ना इस तरह किया करें कि जो हमारे लास्ट एनालिसिस हैं उसको आप देख लिया करें, उससे आपका अच्छा खासा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये अगर आप देखें तो ये मेरा एनालिसिस था अराउंड अबाउट, मैंने आई थिंक फ्राइडे को ही आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को जो ट्रेड्स थी वो भी बताए थे, जो एरियाज़ हमारे पास आ रहे थे वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। ये देखिए हमारा ये ग्रुप है, तो ये कुछ लास्ट हमारी एक फ़िज़िकल सेटअप था, जस्ट हम उसे क्रिएट कर रहे हैं, कुछ दोस्तों ने बनाया था, तो वहाँ पे मैंने जाके एक लेक्चर दिया था। साथ ये भी आप लोगों को मैंने चीज़ें भेजी हैं बेसिक की, ये आप ज़रूर पढ़ लें। तो जो एनालिसिस हमने लास्ट दिया था, आई थिंक वो थर्सडे को था जी, बिल्कुल। और थर्सडे वाले दिन ये देखें, ये मुझे याद है मैंने ये दिया था आपको कि गोल्ड आपने कहाँ से सेल करना है या कहाँ से आप लोगों ने गोल्ड को बाई करना है। तो अगर देखें तो उस वक्त मार्केट राउंड अबाउट जो है ना कुछ इस जोन के ऊपर थी, मुझे याद है ये वाला जो जोन है, और मैंने कहा था कि ये मुझे सेल में आती नज़र आ रही है। आप लोगों को एक क्लियर कंफर्मेशन बताई थी कि अगर इसके ऊपर जाती है तो देन आप क्या करेंगे, बाई करेंगे। और बाई की जो अपॉर्चुनिटी है वो मैंने आप लोगों के सामने ये शेयर की थी कि जब भी ये हाई अपना ब्रेक करे तो आपने बाई लगा देना है। तो मार्केट ने किया कुछ इस तरह के, इस जोन को उसने टेस्ट किया, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दी। फेक ब्रेकआउट अगर आप देखें तो छोटे टाइम फ्रेम में है, लेकिन यहाँ से कैंडल मैंने आपको कहा था कि अगर H1 इसके ऊपर क्लोज़ होता है और उसके बाद अगर वो इसे टेस्ट करके दोबारा ब्रेक करती है तो ये जो चीज़ बनाई थी। तो अगर इस एनालिसिस को देखें आप, तो मैंने ख़ुद भी सेल की थी 1991 से मार्केट आई जी 1978 तक, राउंड अबाउट 113 पिप्स, 130 पिप हमने इस एनालिसिस से भी गेन कर लिया अगर आपने ट्रेड की हो। देन मैंने ये जोन आपको बताया था, ये देखें फर्स्ट ये लाइन लगी हुई थी, सेकंड ये थी, और उसके ऊपर थर्ड, और जो लास्ट थी वो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर मार्केट इसे रिस्पेक्ट देती है। ये देखें ये भी लाइन लगी हुई है। तो देन मार्केट ने टच किया 2004। अगर हमने यहाँ से बाई लगाई होती, मैंने आई थिंक 83 से बाई लगाई थी जी, 83 से हमने बाई लगाई। देन मार्केट यहाँ पे गई और यहाँ से 2004 से भी मैंने सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट की है, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो उससे भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया, जो कि इस वक्त अभी भी चल रही है सेल की ट्रेड। तो अब बाई की अपॉर्चुनिटी देखें कहाँ से बनती है। तो ये हमारे एनालिसिस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों की दुआओं और अल्लाह ताला के करम से जो भी एनालिसिस देते हैं वैसे ही मार्केट मूव करती है। ये जस्ट आप लोगों की दुआएं हैं और कुछ भी नहीं है, और मैं तो इस काबिल कहाँ। बहरहाल आप देखें इन चीज़ों को, साथ साथ दुआओं में भी याद रखा करें, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अच्छा, अब ये वाला जो हमारा एनालिसिस था जिसमें हमने लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट को देख रहे थे, तो उससे पहले अगर आप यहाँ पे आ जाएं दी वॉल स्ट्रीट जर्नल में, यहाँ पे आप कुछ न्यूज़ेस देख लें कि जो वार इस वक्त चल रही है उसके हवाले से कोई न्यूज़ है। और ये अगर आप इसको देखें तो ये गोल्ड NFP के ऊपर गोल्ड ने इसे टच किया और देन फिर मार्केट नीचे बूम हुई। साथ साथ हम फंडामेंटल्स को भी देख लेते हैं कि वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे को कौन कौन से फंडामेंटल हैं। तो ये लोड हो जाए तब तक को बारिश की वजह से कुछ नेट का इशू हो गया है, बहरहाल इसे हम सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो आज 8 बजे रात को फोमेक का मेंबर एवेलर, उसकी स्पीच भी है। साथ USD के कल भी कुछ स्पीच हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आ रहा है कल का।
तो कोई इतनी ख़ास बड़ी न्यूज़ तो नहीं कह सकते इनको, लेकिन इनका इम्पैक्ट अच्छा खासा होगा मार्केट के ऊपर, क्योंकि हाई इम्पैक्ट फैक्टर न्यूज़ हैं। तो इस वीक थोड़ी सी आप टेक्निकल मूवमेंट में मार्केट में देख सकते हैं। तो जहाँ तक मेरे ख़्याल में वर्ल्ड की बात हो रही है, न्यूज़ मैंने दोबारा कोई इसके हवाले से देखी नहीं है, अगर आपको कहूँ तो। अच्छा जी, नेटो तो ठीक है, नेटो इसराइल विल कंट्रोल गाज़ा सिक्योरिटी। अच्छा जी, ये कुछ 57 मिनट पहले थे, इसराइल ने जो कंट्रोल हासिल कर लिया है गाज़ा सिक्योरिटी डेंटिफिनिटी का चाइना। अच्छा जी, कोई ख़ास इतनी अहम न्यूज़ ब्रेक नहीं हुई जिसके हवाले से हम कह सकें कि मार्केट टेक्निकली मूव कर रही है। तो टेक्निकली अगर मूव कर रही है तो टेक्निकली के लिए हम सबसे पहले देखते होते हैं हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स के चार्ट को, कि डॉलर इंडेक्स में कौन कौन सी मूव हमें एक्सपेक्टेड नज़र आ रही है। तो इंशाल्लाह बाकी भी एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस देख लें तो ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे दिया था, और ये वो टाइम है, अगर आप NFP में देखें तो डॉलर इतना वीक हुआ था जिसकी वजह से करेंसीज़ कितनी बाई हुई, और डॉलर अब थोड़ा सा गेन कर रहा है, इसको उसने टच किया है। अब डॉलर अगेन अगर हम कहें इसको तो ये जो इसका जोन था जब इसने ब्रेक किया था 8 से 10 मंथ की जो इसकी रेंज थी, अगर मंथली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10th और 11th। अच्छा 11th यहाँ से ब्रेक हुआ था लास्ट, और उसके बाद मार्केट ने इसको अच्छा खासा मोमेंटम भी प्रोवाइड किया। अब अगर देखें तो एग्जैक्ट इसने जो यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस बनी हुई थी फर्स्ट, जो कि जब ये ब्रेकआउट हुआ अब ये सपोर्ट का काम कर रही है, तो उसको एग्जैक्ट टच कर लिया है डॉलर इंडेक्स ने। तो अब जो पॉसिबल इसकी मूव नज़र आ रही है डॉलर इंडेक्स की मुझे, तो उसमें भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ, मैं भी आप लोगों के लिए कुछ अच्छा भला हो जाए इसमें। तो सबसे पहले अब जो इसके जोन्स हैं, इस जोन को हम हटा देते हैं, क्योंकि ये हमारा जो जोन है अब कुछ इसमें जो है ना क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत है देखने के लिए। अगर इसने दोबारा टेस्ट किया तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ये जोन भी शेयर करूँगा। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये कर लेना है कि ये वाला जो जोन है इस जोन को हम यहाँ से इस जोन को आपने मार्क कर लेना है। ये हमारे पास एक वैलिड जोन हो गया। देन अब मार्केट क्या कर रही है, देन अगर हम देखते हैं तो ये वाला भी जोन हमारे पास एक वैलिड जोन है जी। उसके बाद रिट्रेसमेंट की अगर हम बात करें तो रिट्रेसमेंट में हमारे पास ये भी जोन एक अच्छा जोन है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर सकती है। तो जब मार्केट कल अगर हम बात करें इसको फ्राइडे वाले दिन जब NFP थी, तो NFP वाले दिन मार्केट ने इस जोन को जब टच किया था, तो उसके बाद एग्जैक्ट देखें ये जो लास्ट फिगर आउट मैंने किया था ये वाला जो जोन आप लोगों के साथ, तो इस जोन को मार्केट ने जस्ट टच किया, देन उसके ऊपर बाइंग की पोजीशन में आ गए। अब यहाँ से दो सिनारियो हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अगर ये डे इसके ऊपर क्लोज़ होता है तो फिर हम जो डॉलर इंडेक्स की फ़र्स्ट जो मूवमेंट है वो हम देखेंगे राउंड अबाउट 106 टू 107 के जोन में, इन केस कि अगर ये इसके ऊपर क्लोज़ होता है। अगर उसके बाद इसमें ये जो जोन है मार्केट इसे जस्ट टेस्ट करती है और फिर नीचे आ जाती है, तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि मार्केट इस जोन को टेस्ट करे। इन केस कि अगर ये इसके ऊपर क्लोज़ हो जाता है, डेली का चार्ट है ये आप देख लें डेली के टाइम फ्रेम में, और उसके बाद एक जोन हमारे पास ये भी है, तो मैक्सिमम जो हमारे पास टारगेट हम कह सकते हैं
वो इस वक्त 107.36 है। और अगर ये 107.36 तक मूव कर लेता है तो जितने भी हमारे पास पेयर्स हैं, मेजर पेयर जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर हम एनालिसिस भी कर रहे होते हैं, गोल्ड हो गया, यूरो हो गया, USJPY हो गई, यूरो USD हो गया, GBP USD हो गई, तो उनमें आप लोगों को अच्छा खासा एक मोमेंटम नज़र आ सकता है सेलिंग का। तो चूँकि अब हम एनालिसिस कर रहे हैं शार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, टाइम फ्रेम मैंने शार्ट कर दिया है क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों की क्वेरीज आ रही थी इस टाइम फ्रेम के हवाले से कि जी हमारे पास इतने बड़े अकाउंट्स हैं नहीं, तो आप जो है ना टाइम फ्रेम को शार्ट कर दें। तो टाइम फ्रेम भी मैंने शार्ट कर लिया। अच्छा जी, तो उसके बाद अब जो पॉसिबल इस वक्त मोमेंटम नज़र आ रहा है गोल्ड में, इन केस कि अगर गोल्ड क्या कर लेता है, गोल्ड इस जोन को टेस्ट करता है, टेस्ट बाइंग में कर लेता है कि मतलब इसके ऊपर हमें H1 की कोई रिजेक्शन नज़र आती है और वो H1 जो है ना इसके ऊपर क्लोज़ होता है, या उसमें कुछ भी जो है ना हमें अच्छा नज़र आ रहा होता है, तो फिर हम इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। देन अदरवाइज़ जैसे कि इसने अपना एक सेलिंग का ट्रेंड कंटिन्यू किया है, तो फिर हम इसमें जो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है वो फाइंड कर सकते हैं। इन केस कि अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर लेती है तो जो उसके बाद हमारा फर्स्ट जो टारगेट होगा सेलिंग का, तो उसको हम यहाँ तक कंटिन्यू रखेंगे। देन इन केस मार्केट आती है तो हम 1945 का जो जोन है ना, यहाँ तक मार्केट को सेलिंग में देख सकते हैं अगर ऐसे ही मार्केट चलती रही। क्योंकि अगर मैं आपको डे में दिखाऊं और इस वक्त वार का भी कोई अच्छा खासा हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा, जैसे कि पहले इश्यूज चल रहे थे वार के, तो ये देखें यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई अगेन, ये अराउंड अबाउट 2006 का जोन था, तो 4 तक आई अगेन। अब देखें ये अच्छा खासा मोमेंटम है। अगर आप देखें इस मोमेंटम को, तो इस मोमेंटम में हमें प्राइस मज़ीद गिरती हुई नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं है। और तो फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है ना हम इस जोन में देखेंगे, ये जो हमारा जोन है, अगर इन केस के मार्केट इस जोन को ब्रेक कर लेती है, और ये मैंने आप लोगों के साथ वार का, इसराइल एंड हमास वार का एक जोन शेयर किया था। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने खुद यहाँ से सेलिंग की थी 2000 एंड आई थिंक 3 है या 4 है, मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो भी। तो आप जो सेलिंग की ट्रेड है इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हैं। अब सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप टॉप से सेलिंग करें और नीचे से जब बाइंग करते हैं। इस वक्त मैंने बाइंग की ट्रेड नहीं लगाई हुई क्योंकि मार्केट मुझे मज़ीद फॉल इसमें नज़र आ रहा है, मज़ीद ये फॉल करेगी, तो उसके बाद फिर हम इसे देख लेते हैं इसमें कि जी हमें कहाँ पे क्या कुछ नज़र आ रहा है। अब ये जो जोन्स हैं, पॉसिबल जो रिजेक्शन जहाँ से मार्केट में मिलती है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अब इन केस कि अगर मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट करती है इन डे 1, तो फिर हम क्या करेंगे, अब शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग लगाएंगे। बाइंग में हमारा 30 to 40 पिप का एसएल होगा और 80 to 100 पिप का हम टारगेट रखेंगे एज ए टीपी। और सबसे जो अहम है वो हमने नज़र रखनी है यहाँ पे कि इस वक्त क्या चल रहा है। तो अभी अगेन ये तो आ रही है 10 मिनट का रीड है, नवंबर 5, 2023 की बात है। तो यूक्रेन का एक विलेज है ये, उसमें कुछ ट्रैप्स हुए रशियंस का, तो मज़ीद हम इसको फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। तो इस वक्त गोल्ड टेक्निकली मूव दे रहा है एज़ पर जैसे कि यूएस इंडेक्स बाइंग की तरफ जा रहा है और गोल्ड में जो है ना सेलिंग का मोमेंटम नज़र आ रहा है। तो आप गोल्ड को सेल कर सकते हैं, लेकिन ये जो जोन है इन्हें ब्रेक होने दें सबसे पहले। अगर हम H1 की बात करते हैं तो H1 में अगर ये इस जोन को ब्रेक करती है, सॉरी H1 की बात कर रहा हूँ मैं, अगर H1 में मार्केट ब्रेक कर लेती है 1963 का जो जोन है, उसके बाद हम नीचे से सेल करेंगे। लेकिन इसको आप जस्ट
क्लियर होने दें कि H1 इसके नीचे यहाँ पे क्लोज़ होना चाहिए। अगर ये इसे टेस्ट करके ऊपर की तरफ जाती है, अगर ये एक फेक ब्रेकआउट देती है, क्योंकि यहाँ पे पीछे देखें इस स्विंग को भी हम कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस स्विंग को अगर मार्केट रिस्पेक्ट नहीं देती, ये यहाँ पर भी एक स्विंग मौजूद है जो लास्ट हमारी स्विंग है, वो हम यहाँ से देखेंगे। और अगर हमें वहाँ पे कोई अच्छा मोमेंटम नज़र नहीं आया तो देन हम क्या करेंगे, मार्केट में सेलिंग की ट्रेड ही फाइंड करेंगे। मैंने ऑलरेडी सेल की ट्रेड की हुई है, जो कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मार्केट यहाँ तक गई थी राउंड अबाउट, तो मैंने यहाँ से आई थिंक सेल किया था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो इस वक्त आपने नज़र रखनी है यूएस से। अच्छा, तो जो दोस्त एक्सएम ग्लोबल में कॉपी ट्रेडिंग का पूछ रहे थे कि आपने कॉपी ट्रेडिंग वाले अकाउंट पे ऊपर कुछ किया है या नहीं किया, तो उनके लिए ये है कि हमने एक $150 का जो अकाउंट था वो मार्केट में लाइव कर दिया एक्सएम ग्लोबल की कॉपी ट्रेडिंग में, और 1000 का अकाउंट जो है वो हमारा ऑलरेडी इस वक्त वर्कआउट कर रहा है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और जो 150 का अकाउंट है उसमें ये है कि हम कोई एसएल यूज़ नहीं कर रहे उसके ऊपर, जस्ट हम उसके लिए जो है ना क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हम अपनी जो स्ट्रेटजी है हैजिंग वाली वो यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ओवरव्यू है एक्सएम की कॉपी ट्रेड का। तो अगर हम यहाँ से फाइंड करते हैं हमारा जो स्ट्रेटजी हमने क्रिएट की थी लास्ट कपल ऑफ डेज़, तो उस हवाले से ये हमारा अकाउंट है जो कि 319 वाला। तो ये इसकी अगर हम बात करें तो इस वक्त इसके ऊपर 3% का गेन हो चुका है, और राउंड अबाउट हमने जो है ना इसके ऊपर एक ही कोई या दो ही ट्रेड्स की हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूं कि आपने क्या करना है, जस्ट आपने ये ब्लूम फॉरेक्स 1 करना है। ये वाला जो हमारा अकाउंट है इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम 500 डालें या इसे हम 1000 के करीब लें। तो ओवरऑल इसमें 3% का गेन है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो एक क्या कहते हैं जी कि दोस्तों को हम बताते हैं जी कि हम 5 to 10% का वीकली गेन करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें ये होता है कि हम आपको यहाँ पे दिखा लेते हैं। ये देखें आप, और भी हैं बंदे जिनके ऊपर पीछे काफ़ी इन्वेस्टमेंट मौजूद है। तो अब ये देखें, ये हमारा अकाउंट है, इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसके ऊपर जस्ट लास्ट जो मंथ चल रहा है उसमें अभी 3% का गेन हो चुका है। इन्वेस्टर फ़िलहाल इसके पीछे नहीं आया, क्योंकि मैं पहले ही अभी बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने किसी को भी नहीं बताया था इसके हवाले से। जस्ट इसमें अभी एक ही ट्रेड चल रही है। देखें 0.01 का वॉल्यूम है, सेल में हमने रखा हुआ है जी USJPY को। और अगर आप क्लोज ट्रेड्स की बात देख लें तो ये इसमें छोटा सा मार्जिन होता है इसमें, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी हमारे दोस्त हैं उनके अकाउंट्स छोटे होते हैं। इसमें मिनिमम हमने $50 रखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, $50 के साथ इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 150 क्या करें जी इसमें डालें, क्योंकि मेरे अकाउंट में इस वक्त $150 हैं, $156 हैं। तो अगर यहाँ से मैं आपको दिखा दूं अपना ये जो अकाउंट है, तो ये जस्ट ये भी है। तो उसके बाद ये इसमें क्लोज आर्डर हैं जो कि लास्ट वीक आई थिंक हुए हैं, या इस वीक की बात करें, क्योंकि हमने शुरू किया था फ्राइडे वाले दिन ही शुरू किया था ये वाला अकाउंट। तो फ्राइडे वाले दिन कोई ख़ास ट्रेड मेरे ख्याल में तो मैंने नहीं की थी, जस्ट एक आधी थी। तो उसके बाद हम यहाँ तक आ गए। तो ये आपने अकाउंट, इसको अगर कॉपी करना है तो ये वाला अकाउंट है, इसका जो लिंक है वो भी मैंने आप लोगों के साथ इसमें शेयर कर देता हूँ, इस वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। साथ साथ आपको मैं अपने जो सोशल मीडिया के हमारे ग्रुप्स हैं इनमें भी मैं आप लोगों के साथ ये वाली चीज़ शेयर कर देता हूँ। तो अगर आपने एक्सएम ग्लोबल में अपना अकाउंट रजिस्टर नहीं किया तो मैं उसका भी आपको लिंक दे दूँगा। बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इस वक्त कि आप आएँ, कॉपी करें और इन्जॉय करें। प्रॉफिट
थोड़ा ही होगा, लेकिन हम सेफ़ ट्रेड्स इसमें करते हैं। ये देखें डेली की परफॉर्मेंस है, इस वक्त हम 9 के रिस्क में मौजूद हैं क्योंकि नया ये अकाउंट है। 10 पे आप शुरू में होता है। ये मैक्सिमम इसका जो ड्रा डाउन है इस वक्त अगर हम देखें तो 10.89% तक गया है, मतलब इसमें राउंड अबाउट $14 का ही लॉस होगा, 14 का या 15 का हम कह सकते हैं। शार्प रेशो ये हो गए हमारे 2 ही दिन ट्रेडिंग के हुए हैं। एवरेज ट्रेड का ये प्रॉफिट हो गया। फ़िलहाल हम इसके ऊपर एग्जैक्ट छोटी ट्रेड करेंगे और जहाँ से हमें जो है ना कंफर्मेशन मिलेगी हम वहीं से ही इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे मार्केट में कि ताकि हमारे जितने भी दोस्त हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। और कोशिश हमारी ये होती है कि हम इंट्राडे में ही मार्केट में, मतलब एक ही दिन में ट्रेड को ओपन करें और उसी दिन में ही ट्रेड को हम क्लोज़ करें। तो ये वाला अकाउंट का मैं डिस्क्रिप्शंस में भी दे देता हूँ, साथ आपको यहाँ पे ग्रुप्स में भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप जाएं इसमें अपना अकाउंट रजिस्टर करें एक्सएम ग्लोबल में, और उसके बाद आप हमारा ये जो अकाउंट है इसके पीछे अपने अकाउंट को कॉपी ट्रेड पे भी लगा सकते हैं। तो साथ साथ आप हमारे फेसबुक का ग्रुप हो गया, यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इसमें भी आप लोगों को अच्छा मटेरियल मिलेगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज़ है रिलेटेड कॉपी ट्रेडिंग, रिलेटेड फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।